हमने वो सारे का सारा पैसा लेके जाना है किसी एक्सचेंज कन्वर्ट करवाना है, यूएसटीटी में हो, यूएसडी में हो जाए, यूरो में हो जाए, जीपीपी मतलब पाउंड में हो जाए। 1000 रुपये कटेगा चाहते थे। अब हम करेंगे 2 एटीएम यूज़ और आपने जब आपने वो ये पैसे किए कैसे आपने एंट्री की है? चलो फिर 1000 का तो 450 रुपये टैक्स पड़ा था। किससे बात होता है नोटिस? हैप्पी नेशन लिविंग इन अ हैप्पी नेशन। उन्होंने क्या आपका 31 जुलाई के बाद एटीएम नहीं चलेगा, आपको यहाँ निकलवाना पड़ेगा। लानत ऐसे मौके नहीं देंगे। मेरा कार्ड कहीं ब्लॉक। केस में यूरो चाहिए, रिक्वायरमेंट यही है कि 1000 यूरो। स्टेट बैंक आज का जो सीन है ना वो कुछ ऐसा है कि मैं और मेरा भाई हम लोग अभी जाने लगे हैं एटीएम, और एटीएम से हमने जाए करनी है ट्रांजैक्शंस, और वो हम आए हमने 2 दिन कर 3 दिन 5 दिन 10 दिन तक हमने कॉन्स्टेंटली ये ट्रांजैक्शंस करते रहना। और अगर हम हिसाब करें 50,000 एक दिन का निकलता है, और 10 दिन कितना हुआ, 10 से 5 लाख रुपया हो गया। तो ये सारी अमाउंट लेके जाना है हमने किसी एक्सचेंज, और वहाँ पर जाके हमने अपने पैसों को किसी और करेंसी में कन्वर्ट करवाना है। अब दिन की जो लिमिट होती है ना वो होती है 50,000, और वो हम 25 करके 2 दफ़ा निकलवा सकते हैं, या हम 20 और 10 करके 3 दफ़ा भी निकलवा सकते हैं। जो हमारा कार्ड है ना उसकी लिमिट होती है 50,000, लेकिन अगर हम देखें कि अगर हम इस लिमिट को एक्सीड करते हैं तो इस पे हमें क्या होगा कि जो पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी वो ज़्यादा पड़ेगी। वैसे जो पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमें पड़ती है ना सिंपल ट्रांजैक्शन, अगर आप किसी और एटीएम के मतलब किसी और बैंक के एटीएम में जाओ, लेट्स सपोज के मेरा एनबीबी का कार्ड है लेकिन मैं जाता हमेशा एमसीबी हूँ, तो वहाँ पर मुझे पर ट्रांजैक्शन पड़ती है 23 रुपये पड़ते हैं, या 24-25 यही रेंज है। और अगर मैं चौथी ट्रांजैक्शन करता हूँ 50,000 से ऊपर ही करता हूँ तो ये देखना है कि इस पे बैंक मुझे कितना चार्ज करता है। और इसके बाद मेन चीज़ आएगी, इसके बाद हमने 10 दिन तक 5 लाख रुपए इकट्ठा करना है एटीएम से, और फिर बाद में हमने वो सारे का सारा पैसा लेके जाना है किसी एक्सचेंज, डॉलर ईस्ट हो गए, करावी एक्सचेंज हो गया, तो हम वहाँ पर जाके अपनी करेंसी को करवाएंगे, पीकेआर को कन्वर्ट करवाना है, यूएसटीटी में हो, यूएसडी में हो जाए, यूरो में हो जाए, जीपीपी मतलब पाउंड में हो जाए। और यहाँ पर जो मेन डिफ़िकल्टी हमें आती है ना वो ये है कि हमारे पास हमारे पास किसी यूनिवर्सिटी का कोई लेटर नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऑफ़र लेटर नहीं है, कोई एडमिशन लेटर नहीं है, और ना ही हमारे पास वीज़ा है। तो बग़ैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के पैसे करेंसी लेना तो आई डोंट थिंक के पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि शायद हमें कहीं ना कहीं से मिल जाए। आइए देखते हैं। वो आ गया तो ट्रांजैक्शन करके देखते हैं ना। देखते ना कितने डिडक्शन होती है इस चीज़ पे। नॉन फायदा है 157 और समथिंग था ना, 1000 रुपये कटेगा। उतना ही है 30 अबे 57 था ना, 25 काट 132 का है। चल ये टच है। अच्छा हाँ चलो। डे 1 की ट्रांजैक्शन हो गई, अब 10 दिन तक ऐसे ही करता रहना है और देखते हैं एंड पे कितने पैसे जमा होते हैं। अब सीन कुछ ऐसा है कि जहाँ पर हमने एक एटीएम यूज़ करना था ना, एक एटीएम से 3 ट्रांजैक्शंस होती थी, अब हम करेंगे 2 एटीएम यूज़, और जो ट्रांजैक्शंस होगी हमारी पर डे वो होंगी 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। और इस तरह हमें कोई आइडिया नहीं होगा कि 10वें दिन हमारे पास कितने पैसे बनते हैं और कितनी ट्रांजैक्शन पर डे हम करेंगे, ये सब अब रैंडम होगा। The next day. ये आवाज़
The next day. The next day. डीप है। उस एटीएम में पैसे ही ख़त्म हो गए, अब इसमें डाल दें। टच ही नहीं है ये वैन चल। चल 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 स्टार्ट हो जा। The next day. हो गई है ट्रांजेक्शन, सही चल रही है, चल रही है। सही चल रही है, जी? सही चल रही है। नहीं भाई सही चल रही है। आपने जब आपने वो ये कैसे किया, कैसे आपने एंट्री की है? कार्ड की कार्ड की तो होगी ना सारी, कुछ होगी। पैसों की एंट्री जी, डिजिट्स हाँ 50 लिखा 1000 यहाँ जैसे 25,000 आप लिख रहे हो तो हमें ओके। आए 25,000 से ज़्यादा नहीं करता। 25 से ये आप कर लें, आप कर लें। नहीं, Few moments later. अच्छा उसने दिए सारे हज़ार के थे यार। एल्गोरिदम चेंज कर दिया। अब देखते हैं इस बार भी ना आया तो बहुत ज़्यादा परस बढ़ जाना है। और बाहर जाना पड़ता है ना। ये देख गाली तेरी बात ही कुछ और है। चलो फिर हज़ार MCP की मैक्सिमम ये क्या बता। अब सिर्फ जिनका एमसीबी में अकाउंट है वो 25,000 कमा सकते हैं। अभी एक और ट्रांजेक्शन ये पकड़ ये कितना दो तो मैं हाँ देख अबे 50 लिमिट होती है अब जान 50 याद है 50 से ऊपर किया था तो 450 रुपये टैक्स पड़ा था। The next day. इससे पता चलता है नोट इतना रफ होगा उतना नोट सही होगा। मतलब लाइनें फील होनी चाहिए ना, ये हाँ। बात है बस।
पाँच वाले ना The next day. हैप्पी नेशन लिविंग इन अ हैप्पी नेशन। इनका सिस्टम थोड़ा कितना अजीब है, मुझे भी 0-0 का प्ले खा लगता है इनका। मेरा भैन से एटीएम पता नहीं क्यों मैसेज किया उन्होंने, कहा आपका 31 जुलाई के बाद एटीएम नहीं चलेगा, आपको बयान निकलवाना पड़ेगा। मुझे कहा The next day. कोई ऐसे कोई रोए दिल दिल का बादलों से चाहिए। बीस और निकलवाते हैं, वो इसी रेंज में आएंगे। नहीं हाँ, नहीं, नहीं, 400 पर टैक्स ज़्यादा पड़ जाता है भाई, याद है ना 500 रुपया पड़ा था हमें। मेरा पर्स ऑलरेडी भरा हुआ है, इस तरफ भी उस तरफ भी। वो वाह शिवा सारी हाँ वो देखा था, वो भी बैंक में 5-5 हज़ार के डाल रहे थे। पूरे हो गए, अब हम चलते हैं उसके बाद चेंज वहाँ पर जाके चेंज कराते हैं। The next. अब जाते हैं इसके बाद चेंज वहाँ पर जाके 20 और 20 40। यही होगा। अच्छा ओके, लानत लानत, ऐसे मौके नहीं जाते। मेरा कार्ड कहीं ब्लॉक, तुम होगी माँ की आँख। ये वाला ट्राई करते हैं, बैंक अल्फला वाला। बैंक अल्फला वाले अमीर हैं। क्या चुतियापा है यार। हम तो चले वेस्टर्न यूनियन। यार करेंसी एक्सचेंज करवानी हो तो आप कर सकते हैं। मैंने ना स्टूडेंट पर्पज़ के लिए जाना है जर्मनी, तो इन केस मुझे यूरो चाहिए, तो यहाँ से मिल सकते हैं। हाँ जी, रिक्वायरमेंट यही है कि 1000 यूरो। अभी मैंने अप्लाई करना, पहले सब कुछ होना चाहिए फिर आप दें, वरना नहीं देंगे। नहीं, ये सिर्फ आपकी पॉलिसी है कि हर जगह ऐसे ही होगा ये? हाँ जी। स्टेट बैंक। अगर ऑफर लेटर मैं यूनिवर्सिटी का ले आऊँ फिर तो इसका प्रोसीजर क्या है, बायोमेट्रिक हो और लिमिट क्या है एक बंदे वो दे। यूनिवर्सिटी का लिखने में मेरा बाकी का प्रोसीजर रहता है। कब तक आप पता करके दे सकते हैं?
थैंक यू।